नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी हाँ, मैं आज बीएन आप लोगों के साथ एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूँ। लिथियम के कुछ सबसे बड़े ज्ञात भंडार, एक नरम चांदी जैसे धातु जो सेलफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी को शक्ति प्रदान करती है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक में स्थित है। इस धातु के अधिकांश सर्वेक्षण किए गए भंडार दक्षिण अमेरिका के शुष्क नमक के मैदानों में स्थित है, जहां चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया मिलता है। अल्टीप्लानो पुनः पठार मध्य एंडीज में 5 लाख वर्गो किलोमीटर का ऊंचा क्षेत्र है और तिब्बती पठार के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी है। कई जलवायु और भूवैज्ञानिक कारक इन शुष्क मैदानों में एकत्रित होकर बड़े भूमिगत लिथियम भंडार का निर्माण करता है। अल्टीप्लानो पुनः सक्रिय मैग्मा के पृथ्वी के सबसे बड़े ज्ञात भंडारों में से एक पर स्थित है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होता है, प्रति वर्ष 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच से कम। इस ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़े हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों स्वाभाविक रूप से भूमिगत जलभूतों की भरपाई करता है। समय के साथ लिथियम की थोड़ी मात्रा वाली चट्टानें खराब हो गया है, जिससे धातु जलभूतों में जमा हो गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के मापा लिथियम संस्थानों का लगभग आधा हिस्सा बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में इन भूमिगत भंडारों में ही है, जिसे लिथियम त्रिकोण का रूप में भी जाना जाता है। लैंडसेट आर्ट पर OLI ऑपरेशनल लैंड इमेजर द्वारा प्राप्त उपरोक्त छवि चिली का 7 देश की सीमा का पास उत्तर पश्चिमी अर्जेंटीना की जुजुई प्रांत में लिथियम खदानों को दिखाती है। खदानों के हल्का नील बाष्पीकरण तालाब अलग दिखाई देता है। खदानों एक बड़े नमक के मैदान के ठीक दक्षिण में स्थित है, जिसे साला डी अलारोज के नाम से भी जाना जाता है। लिथियम की कटाई के लिए कुओं की सतह के नीचे लिथियम युक्त नमकीन पानी में डाला जाता है। वो नमकीन पानी को प्लास्टिक से बने आयताकार बाष्पीकरण तालाबों की ओर बहा देता है। एक बार वह नमकीन मिश्रण महीनों तक तालाबों में रहता है, जहां धूप और हवा बाष्पीकरण के माध्यम से लिथियम नमक और अन्य पदार्थों को अलग कर देती है। इस लिथियम समृद्ध घोल को फिर लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड में संशोधित किया जाता है। लैंडसेट छवियों से पता चलता है कि सालार डी अलारोज के ठीक बगल में स्थित खदान का 2016 की बाद से कई बार विस्तार हुआ है और अब ये अर्जेंटीना की सबसे बड़ी लिथियम खदानों में से एक है। 2018 में 2 किलोमीटर दक्षिण में एक और खदान के लिए बाष्पीकरण तालाब विकसित किए गए थे। पिछले 2 दशकों में लिथियम का वैश्विक उत्पादन लगभग 10 गुना बढ़ गया है, जो 2001 में लगभग 15,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022 में 1,46,000 मीट्रिक टन हो गया है। बीएन का रिपोर्ट।